कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहिता नमामि भवं भवानी सहिता नमामि। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और आप और मेरे बीच में श्री मद् भगवत गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, सभी को मेरा राम राम। आप इस चैनल से जुड़े रहना और कथा का लाभ लेते रहना और आप भी अपने घर में प्रयास करते रहना और कथा सुनते रहना और पढ़ते रहना, क्योंकि साथ में जाने वाला कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा ये तन जात हैं लगे तो दौड़ लगाए, के सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गाए। जितनी हो सके संतों की सेवा कीजिए और आपसे जितना हो सके उतना ही गोविंद के गुण गाइए। तो आज आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी गीता में एक एक श्लोक में मैं स्वयं वास करता हूँ और एक एक अध्याय में मैं स्वयं इसमें वास करता हूँ। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करके और लीला पूरी करके समेटने के लिए स्वयं भगवान खुद अवतार लिए लीला करने के लिए और लीला पूरी करके भगवान स्वयं वैकुंठ धाम को जाने लगे, तो पीछे देवी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, जब तब आपका शरीर था तब हम लोग आपका दर्शन करके संतुष्ट रहते थे, अब आप नहीं रहोगे तो हम कहाँ जाएंगे और किसके दर्शन करेंगे। तो भगवान स्वयं कहने लगे कि हे देवताओं, जो मेरी गीता जी का पन्ना और पेपर उसको उखाड़ के देखेंगे तो मैं स्वयं गीता में मेरा रूप प्रकट होंगे और मैं स्वयं गीता में वास करूंगा। इसीलिए भगवान का वास बताते हैं श्रीमद् गीता जी में। तो आइए आप और हम गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य सुने, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार से सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति क्षेत्र है।
वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्रगण शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह वही का राजकुमार था। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देखती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं, उस जगत माता महालक्ष्मी जी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान उच्चुक जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि, पालन और संहार शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमल योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालिए, हे कमलालिए, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूहों को तथा सदा उपकार का विषय को जानती हो। तुम ही कामनाओं के समूहों को तथा उपका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्फल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्हित, आतंक शून्य, अवलंबनहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट्कों का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और काला है, जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा पश्यंती मध्यमा और व्यक्ति नाम की वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्रह्मा, ब्रह्मणी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, ऐन्द्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोहर पूर्ण करने के लिए कल्पता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इसी प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात्कार स्वरूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। तो राजपुत्र बोला कि माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए।
इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े की जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अत्यंत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगतनंदिनी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय जल्दी कीजिए। तो भगवती लक्ष्मी ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते थे जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। तो महालक्ष्मी के इसी प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार बोला कि हे महात्मन, राजकुमार बोला राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यों कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वही खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा कि हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चय हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा कर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ही ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसी के बाद उन्होंने उन्हें जानने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अवश्य में यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने चिंतित मुस्कुराकर कहा कि चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं वहाँ चलो। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल्द अभिमंत्रित किया और उसी से उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ कर बैठा हुआ। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा कि धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा कि ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके माध्यम से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उनके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार आपको गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। आप भी अपने घर में जरूर गीता जी के अध्याय का महात्म्य सुनिए, क्योंकि जब महात्म्य सुनेंगे तभी अपने को पता लगेगा कि गीता जी कितनी चमत्कारी है
और गीता जी में कितना चमत्कार है, इसीलिए आप भी अपने घर में प्रयास कीजिए और गीता जी के 12वें अध्याय का महत्व सुनिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी